उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक संयोग के जो नियम हैं उनमें से सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बारे में बात करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। कोई भी अभिक्रिया होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, पदार्थ का द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले जितना होता है उतना ही अभिक्रिया के बाद होता है। ये इस नियम की परिभाषा है। उत्पादों का कुल द्रव्यमान, इस नियम को कहने का मतलब ये है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जितना होगा उतना अभिक्रिया के पश्चात उत्पादों का कुल द्रव्यमान होगा। हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि एटॉमिक मास किस एटम का कितना होता है। तो कुछ एटम के एटॉमिक मास मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं C+O2 गिव्स आउट CO2। तो देखते हैं कि कार्बन का मास कितना है। देखिए एक कार्बन है, कार्बन 12 होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12 प्लस यहाँ पर O2 है। देखिए एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया 44 आ गया। 12 32 इक्वल टू 44। अब कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। देखिए कार्बन 12 होता है प्लस 2 × 16 12 प्लस 30 इक्वल टू 44। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो इनका मास होता है 44, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो इसका भी मास 44 रहता है। ये इस नियम की पुष्टि इस अभिक्रिया के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं। S सल्फर का 32 हो गया। S+O2 गिव्स आउट SO2। S+O2 गिव्स आउट SO2। सल्फर देखिए 32 होता है, ऑक्सीजन कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16 हो गया और दो O2 का कितना हो गया। मास देख लेते हैं कितना हो गया 464। अब इधर देख लेते हैं। देखिए S+O2 सल्फर और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो इन दोनों का मास होता है 64, और जब SO2 बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड जब बनती है तब इसका मास हो जाता है 64। यानी अभिक्रिया से पहले 64 था, अभिक्रिया के बाद 64 हो गया। इस नियम की पुष्टि हो गई। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे आसान H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। तो अब हम देख लेते हैं इसका मास कितना है। देखिए एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 4, ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 हो गया 36। इधर देख लेते हैं 2 × देखिए H2O का क्या होता है, H2O होता है 18, देखिए 36 और 36
कोई भी अभिक्रिया है तो हम इस नियम के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि यह अभिक्रिया सत्य है कि नहीं सत्य है। तो इस ये अभिक्रिया भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रूल की पुष्टि करती है। इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए CaCO3 का होता है 100, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन हो गया इधर कैल्शियम इधर देख लेते हैं 40 हो गया प्लस इधर देख लेते हैं कैल्शियम 40 प्लस 16 तो कितना हो गया 56 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का इससे पहले अभिक्रिया में जान चुके थे 44 होता है। तो 44 56 कितना हो गया देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100 था और अभिक्रिया हुई तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। इन दोनों का टोटल मास कितना निकला 100। तो ये रिएक्शन भी इस नियम की पुष्टि करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। कोई भी अभिक्रिया के उपरांत, रासायनिक परिवर्तन के उपरांत जो पदार्थ बनता है, जो उत्पाद बनता है, उसका द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।